हम एक ऐसी जगह पे रुके साजिद भाई कि यहाँ पे बारबेक्यू करना है। उस टाइम जो हमारी हालत हो गई थी ना, और अब खौफ सब पे ताड़ी हो गया। व्हाट्सअप गायब हो गया, स्क्रीन पे नहीं है, स्क्रीन पे नहीं है, वहाँ पे है ही नहीं कोई व्हाट्सअप। हम लोग हमारे रोंगटे खड़े। अच्छा, मैं व्हाट्सअप को मना कर रहा हूँ, मैंने कहा व्हाट्सअप ये रात का टाइम है तो खुदा का खौफ करें। अरे वो टाइम मुझे आज भी याद आता है ना। शहरों में उस तरह का अंधेरा नहीं देखा जो मैंने वहां पे देख चुका हूँ। साजिद भाई चीख ऐसे थी आ, और वो नीचे चला गया, फेड आउट होता जा रहा है, फेड आउट होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, मेरा नाम है साजिद और साथ हैं मेरे छोटे भाई माजिद और आप देख रहे हैं जिन्नातनामा बाय साजिद। तो आज का वाक़या शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाले नए ताज़ा तरीन हॉरर वाक़यात आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए जी चलते हैं वाक़े की तरफ। तो वाक़या शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपको मैं वार्निंग देता चलूँ कि अगर अकेले हैं तो किसी को साथ बिठा लें, कमरे की लाइट ऑफ है तो उसे ऑन कर लें, हेडफोन लगा लें और तैयार हो जाएं आज का खौफनाक वाक़या सुनने के लिए। वाक़या आपको सुनाएंगे आज माजिद और ये इनके साथ ही बीता हुआ वाक़या है जो वो आपको सुनाएंगे। वैसे तो बड़े डरपोक हैं लेकिन ज़िंदगी में इनके साथ जितने वाक़यात हुए ना, मेरे साथ नहीं हुए। हमारे घर में तो हुए हुए हैं हमारी फैमिली मेम्बर्स के साथ, लेकिन इनके साथ प्रैक्टिकल बेचारे के साथ बहुत कुछ हुआ हुआ। ठीक है जी, उन्हीं में से एक वाक़या आज आपके गोशे गुजार करने जा रही हैं। तो आयतल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद ये चीज़ें आपसे दूर रहती हैं जिनका जिक्र हम अपने वाक़यात में करते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का वाक़या। आए जी माजिद साहब। जी साजिद भाई, ये वाक़या साजिद भाई 2012 का जो मैं आज नाज़रीन को सुनाने जा रहा हूँ। ज़्यादा पुराना नहीं है, नहीं ज़्यादा पुराना ही है, मतलब कॉलेज वगैरह उस टाइम स्टार्ट हो गए थे हमारे। तो मेरे बचपन के दोस्त आपको पता है अभी भी सारे मिलते हैं आपसे। हाँ जी हाँ। और हम लोग मजांग रहते थे तब, हाँ, अगर आपको याद हो। हाँ जी, मजांग अंदरून इलाका, क्योंकि पुराना 2005 में हमारा वो घर सेल हुआ है। हाँ, और थोड़ा अरसा हम लोग मजांग में रेंट पे रहे हैं। हाँ, यानी कि कोई 5-6 साल हमने हाँ जी यहाँ पे गुजारे। वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त बन गए। आपको पता है सारे दोस्त मेरे बचपन के अभी तक मिलते हैं मेरे साथ। हाँ, जिसमें एक उमर भी था। हाँ जी, और जिनका लास्ट वीडियो में वाक़या हाँ, भी था, जिनका लास्ट वीडियो में वाक़या बताया जो दुबई में हुआ था। हाँ जी हाँ जी। हमारा एक कज़न सुहेल, हाँ जी सुहेल भी था, वो था। और भट्ट साहब थे। तो आपको पता हम लोग बड़े शरारती थे। हाँ वो तो उस टाइम के अंदर जो दिल में आता था करते फिरते थे। असल में आपके वालिदैन अच्छे थे ना। वो उन्होंने जितना मारना था मुझे मार दिया हुआ था। उन्होंने आपको कुछ नहीं कहा। असल में जहाँ पे उमर होता था ना, तो मुझे घर पे जाने की इजाजत होती थी, जहाँ मर्जी जाओ। उमर मेरा जो बचपन का दोस्त है वो माशाल्लाह बड़ा शरीफ बंदा है। उसकी वजह से आपने बड़े फायदे उठाए हैं। उमर भाई देख लो, ये आपकी सारी कारस्तानी है। सारी भैया आपको याद होगा आपने मुझे एक 70 लेके दी थी। जी जी, लाल कलर की धूम, लाल कलर की 70 लेके दी थी आपने यामाहा की धूम 70। हाँ जी हाँ जी, मैं तब पेपर से फारिग हुआ था। ये बात 11-12 की है। हाँ, पेपर से फारिग हुआ था। तो इसी तरह एक दफा ईद आई, तो हम लोग दोस्त बैठे हुए थे, बोर हो रहे थे बड़ा, गर्मी थी थोड़ी सी। तो अचानक से प्लान बन गया जी चलते हैं मरी। अच्छा, बैठे बैठे हमारा प्लान बन गया कि चलते हैं जी मरी चलते हैं, जिसमें मैं था, उमर था, सुहेल था और ये भट्ट साहब थे। भट्ट साहब वैसे तो बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, आपको पता है, कि चले उनको भट्ट साहब ही कह लेते हैं। तो सारी भाई हमारा प्लान बना, तो हम लोग बाइक पे ही बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी प्रिपरेशन के बाइक स्टार्ट की और मरी निकल गए। बाइक पे हाँ।
जीटी रोड से जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये जब की बात है ना, हम्म। मेरा ख्याल मैं उस वक्त बहुत ज्यादा आवारागर्द था, मुझे नहीं पता आप नहीं, हम लोग असल में मैं घर पे तब ठहरता नहीं था। मैं आपको बताता हूँ, हम लोग बोल के गए थे झूठ। ओहो। झूठ क्या बोला था, हमने कहा था कि यहाँ से बाइक निकालेंगे घर से, मैं सुहेल की तरफ बाइक खड़ी करके जा रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, बाइक का नहीं आपने बताया होगा। हाँ, वैसे घर पे बता गए थे कि मरी जा रहे अच्छा, अच्छा, हैं, अच्छा। बाइक पे जा रहे हैं ये नहीं बताया फिर था। तो अबू ने जाने नहीं देना था। जाने नहीं देना था उन्होंने, तो मैंने बोला कि मैं सुहेल की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं बाइक उधर खड़ी कर दूंगा, वहां से दोस्तों के साथ हम लोग, लेकिन जहाँ हम लोग बाइक पे रहे थे। अच्छा 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 तकरीबन रात को 12-1 बजे हम लोग निकले हैं, जी। और जीटी रोड से पहुंचते पहुंचते इस्लामाबाद पहुंचते हमने सुबह 4-4:30 का टाइम हो गया था, क्योंकि बीच में रुकना, चाय पीनी ढाबों पे, एक अलग ही मज़ा होता है उस चीज़ का। सुबह 7-7:30 बजे हम लोग मरी जीटी रोड पे पहुंच गए थे। अच्छा। जहाँ से मरी का रास्ता तकरीबन घंटे 1.5 घंटे का रह जाता है। लेकिन वो गाड़ी पे, मोटरसाइकिल पे थोड़ा टाइम लग जाता। इंजॉय करते जाते हैं, हाँ, वही वरना ना। तो रात 12 बजे से निकले, सुबह 7:30 बजे पहुंचे, ये भी टाइम बड़ा लग गया हुआ था, क्योंकि रास्ते में रुकना, चाय पीनी, ये वो सब कुछ चलता रहता। 7-7:30 बजे हम लोग मरी रोड पे थे सुबह। सुबह। अच्छा। मरी पहुंचते पहुंचते साजिद भैया हम लोगों को हो गया हुआ था तकरीबन 9-9:30 बजे का टाइम लग गया हुआ था। अच्छा, मतलब 9-10 स्लो या जा रहे हैं स्लो आप? जा रहे हैं, एंजॉय करते जा रहे हैं, रुक रहे हैं, वादियों की तस्वीरें बना रहे हैं। चाहे नाजरीन, मैं आपको वो पिक्चर्स भी लगा दूंगा, हाँ, वो भी दिखाइएगा लाजमी अगर आपके पास। फेस में थोड़े ब्लर कर दूंगा, हम्म अपना फेस मैं आपको दिखा दूंगा, मैं वो हाँ, ये तस्वीरें भी आपको कीजिएगा। दिखाऊंगा। ये भी कीजिएगा, ठीक हाँ है। जी, वो तस्वीरें आपको लगा के दिखाऊंगा। बाइक पे हमारा एक टूर मिनट था। है, क्योंकि मैं माजिद भाई की मैंने बात काटी है, हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको एक तो रियल चीज़ आप तक पहुंचाएं, हाँ जी, और उनके लिए हम ये प्रूफ लगा रहे हैं साथ, हाँ उन जी। जगहों के, उन वाक़यात की कोशिश कर रहे हैं कि जितना कुछ हमारे पास इकट्ठा हो जाए ना, हम लोग आपको उस चीज़ के रेफरेंस से बात करें। हाँ जी, कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह जितनी हो सकेंगी आपको ऐसी चीज़ें साथ साथ दिखाते भी जाएंगे कि ये वो जगह है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे ये फलां फलां वाक़या पेश आया। हाँ जी, बिल्कुल। आपने ये इंशाल्लाह माजिद भाई आपको वो तस्वीरें लगा देंगे, मैं वो जिसकी ये तस्वीरें बात लगा कर रहे दूंगा हैं। डिस्प्ले ठीक पे, है जी। मैं आपको दिखाऊंगा वो ट्रिप, उसी वो उसकी टूर की तस्वीरें आपको। उसी टूर की तस्वीरें हाँ, मेरे पास ठीक है, पड़ी हुई ठीक हैं है, 2012 की। ठीक है। लो जी, वीडियो बनी जी, ये रात के टाइम लाइट पास कर, ये टिक्के बन रहे हैं जी, बड़ी बनती है। लाइट ऑन करो यार। नहीं, वो मेरी बैटरी कम है। चलो चल बंद कर दे। ये अमित साहब हमारे टिक्के बना रहे हैं, और शेर भाई इनका साथ दे रहे हैं। ये माइक और ये लाइट वाले भाई हैं हमारे, अपनी तरफ मारो। हाँ, तकरीबन सारी भाई 10-10:30 बजे तक हम लोग होटल ढूंढते रहे। अच्छा, 9 वहाँ बजे पे पहुंचने के बाद। 9 बजे पहुंचने का, 9-9:30 बजे पहुंचे हैं, होटल ढूंढते, सेलेक्ट करते, पसंद करते, हमें 10-10:30 बज गए। अच्छा, 1 घंटा और। 1 घंटा में हो गया। बारिश हो रही थी हल्की हल्की, अच्छा, बड़ा खूबसूरत मौसम था, मौसम भी बना हुआ है। बहुत जबरदस्त क्या मौसम बात था। खैर हम लोगों ने रूम लिया, सो गए। थके इतना हुए थे, एक तो सारी रात के सोए नहीं हुए थे। जाते साथ ही हमने जब रूम लिया तो सारे लेटे हैं, सो गए, गीले हो गए हुए थे असल में हम लोग ना। अच्छा। तो कपड़े निकाल के ड्राई किए, सो गए हम लोग। वो दिन भी सोए रहे हम लोग रात भी सोए रहे। अच्छा। हाँ, थकावट बहुत ज्यादा हो गई हुई थी, क्योंकि हमारे पास 2-3 दिन थे। हमने कहा ये थकावट जरा उतार लें, फिर उसके बाद एंजॉय करते हैं आगे। खैर अगले दिन हम लोग उठे तो मरी में हम लोग घूमना फिरना शुरू कर दिया। बाइक पास थी, जहां दिल कर रहा था जा रहे हैं, जहां दिल कर रहा है जा रहे हैं। अच्छा साजिद भाई, घूम फिर रहे हैं। मैं थोड़ा सा ना सुहेल के बारे में आपको बताऊं। नाज़रीन को बताइए। हाँ नाज़रीन, सुहेल जो मेरा कज़न है ना, बड़ा जिरदार बंदा है, मतलब खौफ उसके चेहरे पे नहीं आता। बहादुर है बड़ा, और इन चीज़ों को मानता है, ये नहीं मानता, लेकिन डरता नहीं है। उसको आप कब्रिस्तान में भी भेज देना, वो आराम से चला जाएगा, उसको डर नहीं लगेगा।
उस दिन वो भी इन चीज़ों को मान गया। नहीं, ये चीजें तो हैं क्योंकि सुहेल भी उसी घर में रहा है। मैंने पहली दफ़ा उसके चेहरे पे जहाँ खौफ पे देखा हम रहे क्योंकि हैं। इंसिडेंट हो उसके सामने हो गया। अच्छा 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 खैर साजिद भाई, हम लोगों का प्लान बना रात को बारबेक्यू करने का। अच्छा। हाँ जी, ये यानी कि ये दूसरे दिन की बात है। ये दूसरे दिन की बात हाँ, है। लेकिन आपको टोटल 3 दिन हो चुके हैं लाहौर से निकले हुए। हाँ, एक दिन, ठीक है, हाँ। दूसरे दिन सोए, ये तीसरे हाँ, दिन पे तीसरा वाक़या दिन है हम ये, लोग। ठीक है। बारबेक्यू का प्लान बन गया। सब दोस्तों ने कहा कि जी बारबेक्यू करना है, और करना भी रात के टाइम है, करना भी पहाड़ों पे ही है, अच्छा किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे मतलब आबादी ज्यादा ना हो। अच्छा, सन्नाटा सन्नाटे ढूंढ रहे हैं में। आप। शरारती थे जिन्नात को सारे। खिलाने से आप शरारती थे, जानबूझ के इस तरह के एडवेंचर करते थे सारे। जिन्नात को खिलाना चाह रहे हैं। हाँ। ज्यादा लेना था ना। ज्यादा लेना। खैर गोश्त वगैरह लिया हमने वहाँ से ही। उसको आमिर साहब होते थे हमारे एक, हाँ, आपको याद होगा। 2 किलो उन्होंने अपने लिए लिया होगा, आधा किलो आप सबके लिए। उन्होंने मसाला वगैरह बनाया क्योंकि वो इस चीज़ के बड़े शौकीन थे। ठीक है। उन्होंने मसाला वगैरह बनाया, लगा के हम लोगों ने ना वो जिस होटल में स्टे कर रहे थे उन्हीं के पास रखवा के, तो हम घूमते रहे हैं कि रात तक इसका मसाला हो जाए। रात को जिस टाइम हम लोगों ने जाना था बारबेक्यू के लिए, सामान इकट्ठा किया, इकट्ठा करके तो हम लोग निकल पड़े हैं। सन्नाटा ढूंढ रहे हैं जी हम लोग। सही, डरते भी आप सबसे ज्यादा। एडवेंचर का भी आपको पता बड़ा हाँ जी, शौक हाँ है। जी, हाँ जी। साजिद भैया, आपने शायद वो जगह देखी होगी जो मड़ी से एबटाबाद की तरफ रास्ता जाता है। हाँ जी, एक ही रास्ता है वो, तकरीबन जो भी मरी जाता है ना, हाँ जी, तो उसकी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा सा, अगर मैंने टूर लंबा बढ़ाना तो वो एबटाबाद की तरफ से नीचे उतरता हाँ है। जी, ये वो हाँ। रास्ता तो आम है। हम लोग नथिया गली की तरफ निकले। अच्छा। आपने वो जगह का नाम सुना होगा, सज्जी कोट। हाँ जी, सज्जी कोट, बिल्कुल। सज्जी कोट। हाँ, सज्जी कोट को नथिया गली से अगर आप एबटाबाद की तरफ जाए ना, हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा ख्याल है कोई 10 एक किलोमीटर के बाद एक लेफ्ट टर्न आता है, वहां से आप सज्जी कोट नीचे जाते हाँ जी, नीचे जाते हैं, नीचे बड़ी खूबसूरत एक वादी सी वादी है। भी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो सज्जी कोट आबशार से पहले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम्म। तो ये एक ऐसी जगह थी कि इसका ना मतलब इर्द गिर्द बहुत ज्यादा सन्नाटा था। वहाँ पे सन्नाटा है, हाँ। क्योंकि उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ कि उस रोड के ऊपर आप जब जाते हैं ना, तो आबादी जो है ना, नीचे एक दरिया चलता है, हाँ जी, उसके परली तरफ है। हाँ जी, वो खाई के परली तरफ जो हाँ। पहाड़ है ना, आबादी सारी उस पे है। हाँ जी। और आप जिस पहाड़ के साथ साथ आप जाते हैं ना, उस पे आबादी जो है ना, वो ऊपर कोई इक्का दुक्का घर है। मतलब जाते हुए आपको मिलते हैं छोटे छोटे हाँ गांव जी, मिलते कस्बे हैं, मिलते हैं, कस्बे छोटे-छोटे, मिलते हाँ हैं। जी। तो एक कस्बे के पास हम लोगों ने ना जगह सेलेक्ट की हुई थी क्योंकि वहां से जो व्यू आ रहा था ना रात के टाइम भी, अच्छा वो अच्छा, बड़ा होटल खौफनाक आप सा था। छोड़ आए हैं? होटल नहीं, मतलब हम लोग सिर्फ वो करने निकले हैं ना, बारबेक्यू बारबेक्यू करने के लिए आए निकले हैं हैं। रात के टाइम पे? हाँ जी, वापस आप होटल भी जाएंगे? वापस अभी होटल जाना है हमें। बाइक पास थी सारी क्या भाई, बात जहाँ पे किक मारनी निकल जाना है क्या हमने, बात है, मसला ही क्या कोई नहीं था बात है, कन्वेंस क्या का। बात है। तो उस रास्ते पे हम लोगों ने वो जगह सेलेक्ट की ठीक है। कि यहाँ पे बारबेक्यू करना है। सामान लगाया, कोयले वगैरह लगाए, सारा कुछ अरेंजमेंट करने के बाद हम लोगों ने बारबेक्यू स्टार्ट कर दिया। बड़ा एंजॉय किया, मतलब बड़ा मज़ा आया उस बारबेक्यू का कि एक तो सन्नाटा, खौफ डिफरेंट, रात का अंधेरा, ये आम शहरों में उस तरह का अंधेरा नहीं देखा नहीं, जो नहीं, मैंने वहाँ पे देख चुका हूँ। मुझे अंदाज़ा है, अगर हमारे कोई सब्सक्राइबर जो नॉर्दर्न का यानी कि नॉर्दर्न एरिया का टूर करते हैं ना, उनको आपकी बात समझ आ रही होगी। हाँ जी, कि वहाँ पे रात में जो सीन होता है और वहाँ पे जी। जो सन्नाटा होता है, वो आम बंदे को उसको यानी कि बर्दाश्त करने का बर्दाश्त करने में। मादा नहीं होता तो उसमें। खैर हम लोग 5-6 लड़के थे, तो बियर कर गए हम लोग कि चलो यार इसका भी हौसला है, ये भी साथ है, वो भी साथ है, तो इतना महसूस नहीं किया। सारी भाई प्रोग्राम बड़ा मज़े का हो गया। जो हमारा बारबेक्यू था ना, वो बहुत ज़बरदस्त हो गया। अब बारी थी रात को सन्नाटे में निकलने की, वहाँ से वापस आने का। वो रास्ता बड़ा खतरनाक है। रास्ता बड़ा खौफनाक है। हाँ जी, जो वो सज्जी कोट से नथिया गली से होता हुआ वो रास्ता मड़ी को वापस जाता है, ठीक ठाक लंबा वास्ता। हाँ जी, ये कोई 35 किलोमीटर और का ये तो- हमारा बचपना था जो हम लोगों ने इतना रिस्क ले लिया। कोई घंटे 1.5 घंटे की ड्राइव करके हम लोग बाइक वहाँ पे आए हैं, वहाँ से फिर हमने रात को वापस जाना है, और इस सारी चीज़ को तकरीबन 11 से 12 बज गए हुए थे रात के। वो हो कोई अगर मैच्योर आदमी आपके साथ होता ना, तो हाँ। आपको वहाँ पे जाने ही ना देता। नहीं, ना करने देता।
क्योंकि वो बिल्कुल ना सज्जी करने कोट का रास्ता जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, वो बड़ा नाज़रीन देते। हाँ जी। बड़ा खौफनाक रास्ता है। अगर किसी ने देखा हुआ है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ जी। उस रास्ते में आपको क्या चीज़ अजीब लगी थी। मुझे तो उस रास्ते में जो अजीब लगता है ना, वो उस इलाके की खामोशी लगती है। खामोशी। खामोश है वो। अच्छा, उसके दो रास्ते हैं। हम्म। एक आता है एबटाबाद से, वो जो वो एबटाबाद थोड़ा से, अच्छा रास्ता हाँ है। जी, सज्जी कोट असल में जो आबशार है ना, हाँ जी। उसको वो जो एबटाबाद से रास्ता आता है ना, वो तो पुर रौनक है। हाँ जी। ये एक लिंक रोड ही है, उसको बना लिंक हुआ है, और रोड ये है, लिंक ये ऐसा है ना पहाड़ों के कि अंदर से जाता है। आपका लिंक कभी कभी जिन्नों से भी जोड़ देता है। जुड़ गया ना, हमारा तो जुड़ गया जी। अच्छा। हाँ जी। खैर, मसला था वापस आने का। हम लोगों ने वहां से निकलना था, और अब खौफ सब पे ताड़ी हो गया वाला, अच्छा, क्योंकि जितनी देर हम लोग बारबेक्यू करते रहे, हंसी मजाक करते रहे हैं उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ। नाजरीन, तब तक तो हम लोगों ने महसूस नहीं किया कुछ भी। लेकिन वापसी पे जितना सन्नाटा था, वो खामोशी आज भी मुझे याद है। खाने वाली खामोशी होती है वो। खाने वाली खामोशी होती है, और एक जो दरिया का और हवा का जो शोर होता है ना वहाँ पे। अच्छा, एक हाँ, उसकी सुबह के टाइम पे दरिया की आवाज नहीं आती, हाँ जी, रात को के टाइम आती आती है। रात को आती है वो। खामोशी बहुत ज्यादा होती है। हाँ। सारी भाई, हम लोग वापस निकल आए हैं। अब वहां से निकले हुए भी मैं 10 से 15 मिनट हुए होंगे। भट्ट साहब ने खप डाल दी। भट्ट साहब कहते हैं जी रोको रोको, मुझे वॉशरूम आ गया। मैं कहा शायद बढ़ता को जिन नजर आ गया कोई। नहीं नहीं, उनका पता भी कुछ नहीं। खैर, भट्ट साहब को ना वॉशरूम आ गया। भट्ट साहब ने खप डाल दी, रोको बाइक रोको, बस यहाँ पे रोक दो। आपको पता है कि ये इलाके ऐसे हैं, वहाँ का पानी ऐसा है कि आपको जो वॉशरूम है बड़ी जल्दी आ जाता है खाने हाँ के जी, बाद। हाँ जी, ठंडा पानी होता है ना वो। ठंडा पानी होता है। तो हम एक ऐसी जगह पे रुके साजिद भाई, आपको पता है ये पहाड़ जा रहा है, एक जी। साइड पे पहाड़ है, ये रास्ता है, ये नीचे खाई है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। वो हम लोगों को ये था कि उस रोड पे ना थोड़ी सी रोशनी थी, क्योंकि गांव वहाँ पे छोटे छोटे लिंक करते हैं, आपने देखा हाँ जी। होगा। पहले तो हमने ट्राई की कि किसी रेस्टोरेंट में इसको वॉशरूम करवा दे, लेकिन वापसी पे हर चीज़ बंद हो चुकी हुई थी। खैर, भट्ट साहब ने एक जगह पे हमें ज़बरदस्ती रोक लिया। रोक के उन्होंने कहा मैं यहाँ पे कर लूँगा, छोटा वॉशरूम उन्होंने करना था। अब वो जगह ऐसी थी कि ये सड़क है, ये पहाड़ है, इधर खाई है, लेकिन वो जो खाई है वो थोड़ी सी ऐसे बेजवी है। अच्छा, यानी कि जैसे जगह पहाड़ थोड़ी थोड़ा आगे सा बढ़ी बाहर है। निकला होता है, लेकिन अच्छा, सड़क अच्छा। सीधी जा रही है, लेकिन पहाड़ ऐसे थोड़ा सा बाहर निकला हुआ एक्स्ट्रा थोड़ी जगह होगी ना, वो कटिंग नहीं हुई होगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, वो कई जगह होती हैं। हाँ, वो कई काफी ऐसी बड़ी जगह थी, छोटी नहीं, काफी बड़ी जगह अच्छा, थी। काफी बड़ी। हाँ जी। और उसके ऊपर दरख्त लगे हुए थे, मतलब अच्छा। उस जगह को दरख्तों ने घेरा हुआ था। मैं मना भी कर रहा हूँ। वो उसी वजह से ही जहाँ पे ये दरख्त लगे होते हैं ना, वहाँ पे जो जगह बड़ी होती है ना, उसको छोड़ देते हैं। हाँ, ये उसी वजह से छोड़ हाँ जी। अच्छा, मैं भट्ट साहब को मना कर रहा हूँ। मैंने कहा भट्ट साहब ये रात का टाइम है, तो खुदा का खौफ करें, आगे चलते हैं। भट्ट साहब कहते हैं मेरी बर्दाश्त से बाहर है, आप मुझे यहाँ भी कर देना। 4 बाइक्स थी हमारी, ये हम लोग खड़े हुए हैं चारों। ये भट्ट साहब हमारे साथ चले गए वॉशरूम करने, खुली जगह पे। खुली जगह पे चले गए, खुली जगह पे जहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं। दरख्त लगे हुए थे, और वो जगह थोड़ी ऐसे हाँ जी, बाहर मैं को समझ थी। गया हूँ। हाँ। हम लोग बातें करने लग गए कि भट्ट साहब फ्री होके आते हैं तो चलते हैं। बातें करते करते साजिद भाई, यहाँ पे मैं आपको बात बताऊं, उस टाइम जो हमारी हालत हो गई थी ना, कि सिर्फ दिल बंद होना रह गया था हमारा। अच्छा जी। ऐसा वाकया हो गया हमारे अच्छा। साथ। क्या हुआ कि भट्ट साहब को हमने छोड़ा, हम बातें करने लग गए। अच्छा। अचानक से भट्ट साहब की आवाज आई है चीख की। अच्छा। हाँ, और चीख क्या आई है, जैसे भट्ट साहब पहाड़ से नीचे गिर गए हैं। साजिद भाई, चीख ऐसे थी आ, और वो नीचे चला गया, फेड आउट होता जा रहा है। फेड आउट होता जा रहा है। हुई। साजिद भाई, हम जितने लड़के वहां पे खड़े थे, हमने दौड़ लगाई है भट्ट को देखने के लिए कि क्या हुआ भट्ट को। आवाजें दे रहे हैं, भट्ट भट्ट किधर है तू, किधर है। पंजाबी में हम लोग शुरू हो गए हैं कि किधर है भट्ट, नजर नहीं आ रहा। तो भट्ट साहब की आवाज नहीं आ रही। सर पकड़ के गायब हो गए। भट्ट साहब गायब हो गए, स्क्रीन पे नहीं है। स्क्रीन पे नहीं है, वहां पे है ही नहीं कोई भट्ट साहब। हम लोग, हमारे रोंगटे खड़े, पसीने निकलने शुरू हो गए हमारे कि ये किधर गया भट्ट। ऊपर से रात का टाइम,
हुई 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 हुई। ऊपर से सन्नाटा, ऊपर से वो जो गांव था वो 2-4 घर और जो दुकानें थी बंद उस जगह पे। हुई 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 हुई। अरे वो टाइम मुझे आज भी याद आता है ना, मैं एक दफा काम जाता हूँ अंदर से। आपने क्यों? मेरे पैरों थोड़ी जमीन निकाल दी कि अगर मैंने भट्ट साहब को थोड़ा अर्सा पहले देखा ना होता ना, तो आप जो वाकया सुना रहे हैं ना, ये मेरा ख्याल अल्लाह ताला उन पे रहम फरमाए, ये आखिरी उनका आखिरी दीदार वाकया था हमारे हिसाब से भी कि भट्ट साहब गए, भट्ट साहब अच्छा। गिर गए हुए हैं। अच्छा। गिर के हमारे दिमाग में अभी तक कोई बात नहीं आई। हमने हम्म। सोचा कि शायद अंधेरा था हम्म। और ये अंधेरे में नीचे गिर गए हैं। हुई 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 हुई। अच्छा साजिद भाई, अजीब बात ये थी कि एक आवाज का फेड आउट होना। हाँ, जैसे चीख जोर से थी हाँ और फिर आहिस्ता 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 कम होती गई है, खत्म। ऐसे ही नीचे जाके खत्म हो गई है। साजिद भाई, हम उसी सड़क से बाहर निकले, सर पकड़ के तो हम बैठ गए हैं सारे। उसी जगह पे हम बैठ गए हैं। बट और बंदा भी बड़ा महंगा है। बट बंदा भी बड़ा महंगा है। अब हमें समझ नहीं आ रही कि करे क्या। हम्म। साजिद भाई, इतनी देर में ना कोई 50 से 60 कदम दूर भट्ट साहब खड़े हमें आवाजें दे रहे हो, "ओए, कितने रह गए हो?" हुई 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 ना यार, साजिद भैया, हमने शुक्र अदा किया कि भट्ट साहब रंगबाजी लगा गए हमारे साथ, जिंदा है। जिंदा है। ये तो भट्ट साहब रंगबाजी लगा गए हमारे साथ। अच्छा। सबके सांस में सांस आ गई। हाँ। सारे हम लोग भट्ट साहब ने सुकून में आ गए कि शरारत की। भट्ट साहब शरारत करके वहां पे चले गए हैं। अब भट्ट साहब को गालियां निकालते जाके, ये हरकत क्या की, हमारी जान निकाल दी इन्होंने। हाँ 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 हाँ। भाग के हम भट्ट साहब के पास पहुंचे। हम्म। भट्ट इधर किधर? कहता की मतलब हो ਤੁਹਾਡਾ? ऐसे भट्ट साहब ने कहा। हमने कहा भट्ट साहब, हमारी जान निकाल दी आपने पीछे और आप जो भाग स्टंट के किया इधर आपने। आज जो स्टंट किया आपने। हाँ। भट्ट साहब कहते केड़ा स्टंट? तबीयत ठीक है ਤੁਹਾਡੀ? हाँ। ਸੁਹੇਲ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? अच्छा। वो कहते जा सुहेल साहब, दिमाग ना मेरा खराब करो। वो है भी उसका लहजा आपको पता है, हाँ जी पंजाबी हाँ जी, टाइप वो जरा अंदरून का है ना। अंदरून का। हाँ। कहता और सुहेल साहब, दिमाग ना खराब करो मेरा। अच्छा। मैं कहा भट्ट साहब, बात बताओ क्या हुआ है? हमने आपको वहां पे छोड़ा है, ठीक है। आपका काम क्या बनता था यहाँ से निकलने का? हाँ। कहता तुम लोगों का दिमाग खराब है, तुम लोग मुझे यहाँ पे छोड़ के और खुद वहां पे खड़े हुए हो। हुई 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 हुई। साजी भाई, ये बात उसने जब कही ना, मुझे भट्ट साहब ने, नाजरीन, हम सब के उस टाइम मुंह देखने वाले थे, एक दूसरे को हम लोग देख रहे हैं। बट बात क्या कर रहा है, हमने समझा ये मजाक कर रहा है। अच्छा, भट्ट साहब सीरियस थे? भट्ट साहब सीरियस थे। भट्ट साहब मजाक ना करो, हमने तुम्हें वहां पे उतारा है, हाँ। तुम यहाँ पे हो। कह रहा तुमने मुझे यहाँ पे उतारा है, तुम वहां पे हो। कहता देख लो, ये जगह पे तुमने मुझे उतारा है। अच्छा। इसी कश्मकश में हम लोग साजी भाई अच्छा। कि ये क्या चक्कर चल रहा है, क्या मतलब, क्या हाँ। भट्ट साहब झूठ बोल रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, हाँ। क्या कर रहे हैं? जब भट्ट साहब तू आया किस रास्ते से, मुझे वो देखने दे। अच्छा। आया तो होगा ना उसी हाँ रास्ते जी, से हाँ जी, भाग जाहिर के, है पीछे क्योंकि नीचे जिस कुछ रास्ते से वो गया उसके बाद तो हम खड़े हुए हैं। हाँ। तो ये अंदर से ही आया ना कहीं पे, हाँ। रंगबाजी तो बट लगा रहा है। हाँ ठीक है। सारी भाई उसी जगह से जहाँ पे बट को देखा है, उसके अंदर जाके मैंने देखा है, वो सिर्फ इतना सा एरिया, वो भी उतना ही था जितना वो पीछे वाला एरिया था। हुई 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 हुई, नीचे कुछ भी नहीं। नीचे कुछ भी नहीं, और उसके साथ कोई जगह भी नहीं कि बट वहां से भाग के इधर आ गया। हुई, 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 हुई। ऊपर से रात का टाइम। मेरा खुद वही फीलिंग्स आ गई हैं। तो जो माजिद हुआ भाई, है, ऐसा तो नहीं कि आपने उसको उतारा है और आप लोग आगे चले गए? नहीं आप साजिद भूल भैया, गए। हम लोग तो वहां पे खड़े होकर इसका इंतजार कर रहे हैं। ये आंखों देखा वाकया नाजरीन। सुहेल, बट, आमिर, मैं, उमर, 5 बंदे हम लोग, हुई, हुई, 4 हुई। बाइक से हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया। हम्म। 4 मैं झूठ बोल सकता हूँ, हम्म। हम 4 तो झूठ ही ना बोल रहे कि यार हम यहाँ पे खड़े हैं, हम कहीं हिले भी नहीं, तेरा वेट कर रहे हैं। इस इंसिडेंट का आज तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला। हमें आज तक, हम लोग माउफ है इस चीज के ऊपर, ये क्या हुआ है हमारे साथ, ये आज तक राज ही है। और आज तक भी हम लोग साजिद भाई 4-5 दोस्त कभी बैठे हैं ना इकट्ठे, तो ये बात वाकया होती है। याद करें, बट आज भी नहीं मानता, और आज भी हम चारों नहीं मानते। हम कहते हैं तू गया, वो कहता है तुम लोग गए हो। बट को कौन सी चीज वहां पे लेके गई, ये हम लोगों को नहीं पता साजिद। नाजरीन, मेरे तो रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया था। अगर आपको ये वाकया अच्छा लगा हो तो कमेंट्स और लाइक जरूर कीजिएगा, और
जाने से पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा खौफनाक वाक़यात अभी आपके सुनने वाले बाकी हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।